अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द मैनीचैट चैटबॉट कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे चैटबॉट बेसिक्स की। तो मैनीचैट के ऊपर जंप करने से पहले हम चैटबॉट की थोड़ी सी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनके क्या यूज़ केसेस हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चैटबॉट्स की जहाँ तक बात है, बेसिकली आप इसको इजी टर्म्स में 24/7 वर्चुअल असिस्टेंट कह सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है जो कि फेसबुक पेज जो मैनेज करता है, उनकी अच्छी फॉलोइंग है और उनको काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो बेसिकली उनका कोई वर्चुअल असिस्टेंट होगा जो कि उन रिप्लाइज को और सारी कम्युनिटी बिल्डिंग जो है उसको मैनेज कर रहा होगा। तो उसका रिप्लेसमेंट आप नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री स्किल या कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्स जो आप ऐड कर सकते हैं वो है चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स क्या होते हैं, वो 24/7 लाइव होते हैं और वो किसी भी कॉन्वर्सेशन को मैनेज कर सकते हैं और प्री डिफाइंड आप चीज़ों से किसी भी कस्टमर को आंसर दे सकते हैं। तो अब नो मैटर व्हाट, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं चैटबॉट्स, क्योंकि यूजुअली अब रात को जब रेस्टोरेंट से और ई कॉमर्स स्टोर से स्पेशली लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है और अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको डबल पे करना पड़ता है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव समबडी जो कि दिन के अंदर आपकी चीज़ें मैनेज कर रहा है, फिर रात के लिए आपको लेदर रिसोर्स मैनेज करना पड़ेगा, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी एज वेल। ठीक है, तो इसलिए चैटबॉट्स जो है उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस को वो मैनेज कर सकते हैं। अब चैटबॉट्स काम किस तरह से करते हैं? अब जिन चैटबॉट्स के ऊपर हम काम कर रहे होंगे वो बेसिकली फ्लो चार्ट बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं। अब मैनीचैट जो कि सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम चैटबॉट्स बना रहे होंगे, उसके अंदर आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं ईजिली। तो उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको सिंपल से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, उनको कनेक्ट करना है, कंडीशंस भी ईजिली उसमें मैनेज हो जाती हैं और आप ईजिली उसके अंदर चैटबॉट्स बना सकते हैं। स्क्रिप्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि आपका कंटेंट क्या होगा उस चैटबॉट के अंदर। तो यूजुअली एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना एक स्क्रिप्ट बना लें, कंटेंट क्या होगा आपके चैटबॉट के अंदर, फिर उसके बाद आप उसको फ्लो चार्ट बेस्ड मॉडल के अंदर जाके उसको डिज़ाइन कर लें। अब चैटबॉट्स जो हैं यूजुअली फेसबुक बिजनेस पेजेस के साथ काम कर रहे होते हैं, वो कॉन्वर्सेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं और इसके अलावा वेबसाइट्स के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। वेबसाइट्स के साथ ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसके बॉटम के ऊपर एक मैसेंजर का आइकॉन होता है, तो अगर आप उसको ओपन करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस दे रहा है और आप जो भी उससे बात पूछ रहे हैं वो आंसर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर चैटबॉट इंटीग्रेटेड है और एक बहुत अच्छा तरीका, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए बहुत एक वैल्यू एडिड सर्विस है कि आप लोगों को, कस्टमर को फ़ौरन आंसर करें, क्योंकि कोई भी बंदा अगर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आता है, आपको पता है कि वो विद इन सेकेंड्स उसको हमने उसका अटेंशन ग्रैब करना होता है और अगर उसके कोई क्वेश्चंस हैं जो कि राइट अवे आंसर नहीं होते, तो ये हो सकता है कि वो शायद आपकी वेबसाइट को छोड़ कर चला जाए। तो इट्स बेस्ट कि आप उसको आंसर करें, वो जो चीज़ ढूंढ रहा है उसको दें। उसके अलावा आप उसकी ईमेल्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं और रीटारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप पेड एड्स के साथ भी चैटबॉट्स काम करते हैं। अब जैसे लीड जनरेशन बिजनेसेस हैं, आपको मैं एग्जांपल दूँ, रियल एस्टेट एजेंट है कोई, अब वो चाहता है कि मेरे पास कुछ घर हैं, उसको मुझे सेल करने की लीड्स चाहिए, तो वो एक ऐड पुट अप करेगा। अब यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे इस नीश के अंदर। तो चैटबॉट्स इस केस के अंदर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप ऑटोमेटिकली उनको प्लेस करें, सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन कर दें कि वो हर किसी को पूछता जाए और एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें जो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स हैं कि क्या प्राइस है, कौन सा एरिया है, वो ऑटोमेटिकली उसको आंसर करता जाएगा। तो अगर आपके पास अब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस या लीड्स आ रही हैं, तो चैटबॉट उसको ईजिली मैनेज कर लेगा, जबकि एक आम बंदा जो उसको मैनेज कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि चैटबॉट्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। तो जो भी वो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं उस चैटबॉट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर करेगा और आपके एक डेटाबेस के अंदर अपलोड कर देगा। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस है वो गूगल शीट्स है, तो आप इजीली उसमें अपना डेटा देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी लीड्स आ रही हैं और कौन ज़्यादा क्वालिफाइड है। उसके अलावा यूज़ केसेस में हमने फेसबुक बिजनेस पेजेस की बात की, वेबसाइट की भी बात कर ली, ई कॉमर्स की, फेसबुक एड्स की भी हमने बात कर ली। इसके अलावा वो लोग जो फेसबुक लाइव्स करते हैं और ऐसे लोग जो अपनी पोस्ट को बूस्ट करते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट आती है, उनके लिए चैटबॉट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, अगर आप उसमें कोई गिव अवे रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो उसको कैश करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप चैटबॉट इंटीग्रेट कर लें। आप जो भी उसके ऊपर कस्टमर या पोटेंशियल कस्टमर कमेंट कर रहा होगा, उसको ऑटोमेटिकली एक इनबॉक्स जाता जाएगा और उसके अंदर आप उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अपनी प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी
अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ इंगेज करने का। उसके अलावा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप चैटबॉट्स बहुत जल्दी जो है आ रही हैं मैनी चैट के ऊपर। उसकी इंटीग्रेशन अभी बीटा मोड के अंदर है और बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। तो अभी सिर्फ फेसबुक और वेबसाइट्स को सपोर्ट करता है मैनी चैट, लेकिन जब ये इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप को भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो थिंक ऑफ द वैल्यू कि जो चैटबॉट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, और खासतौर पर जो मैनी चैट बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा बिजनेसेस को। तो ये बहुत एक अच्छी इंटीग्रेशन होने वाली है। तो दिस इज़ नाउ द राइट टाइम टू जंप इनटू दिस चैटबॉट थिंग, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और ओपन होने वाली हैं। उसके अलावा मैंने 2 लिंक्स जो हैं आप लोगों के लिए निकाले हैं, जिसके अंदर एग्जांपल्स हैं चैटबॉट की कि वो किस तरह से काम करते हैं। ये बेसिकली एक रियल एस्टेट एजेंसी के लिए एक चैटबॉट टेम्पलेट है। तो इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं और आप देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली एक टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो किसी भी रियल एस्टेट एजेंसी को मैं सेल कर सकता हूँ। देखिए टेम्पलेट है, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर स्टार्टिंग में वेलकम करता है वो यूज़र को, और उसके बाद अगर वो रेडी है क्वेश्चंस पूछने के लिए या देखने के लिए कि ये रियल एस्टेट एजेंसी क्या करती है, तो आई एम रेडी पे मैं क्लिक कर दूंगा और अब इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा डमी डेटा है क्योंकि एक टेम्पलेट है, तो ये मैंने बेसिकली इस इंटेंशन से बनाया था कि मैं किसी एजेंसी को सेल करूँगा। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अब मेरे पास आ गए हैं कि आई एम लुकिंग टू बाय। इसका मतलब है कि मैं अगर कोई हाउस बाय करना चाहता हूँ इस कंपनी से, मैं अगर कोई सेल करना चाहता हूँ, फ्री होम वैल्यूएशन लेना चाहता हूँ कि मेरा घर कितनी वर्थ का है, रेंट पे लेना चाहता हूँ। तो अभी आई एम लुकिंग टू सेल, अगर मैं कोई घर बेचना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी को मैं घर बेचूँ, तो मैं आई एम लुकिंग टू सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये चैटबॉट ऑटोमेटिकली मेरे से जो है ना क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा। तो इसने मुझे बताया कि मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए ताकि हम मार्केट एनालिसिस कर सकें कि आपका जो है घर कितनी वर्थ का है। और अब होगा ये कि मेरे से क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस एक गूगल शीट में चले जाएंगे और जो भी एजेंसी है वो ऑटोमेटिकली उस क्वेश्चंस को देख के उनको पता चल जाएगा कि कौन सा सीरियस सेलर है, तो उसको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरा घर कौन सा है, तो ये मेरे से एड्रेस पूछ रहा है। अब ये चैटबॉट मैंने इस तरीके से बनाया था कि ऑलरेडी अगर इसमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो दोबारा नहीं पूछेगा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई थी टेस्टिंग के अंदर, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये दोबारा नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आप स्मार्ट चैटबॉट्स भी बना सकते हैं कंडीशनल बेस्ड। तो इसके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि ये चीज़ें हैं, तो मैं इसको येस करके कन्फर्म कर दूंगा। इसी तरह से जो दूसरा चैटबॉट है वो एक मेडिकल सेंटर के लिए है। ये लेक्चर के अंदर जो है मौजूद होगा, इसको जाके ओपन कर सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। बेसिकली सिमिलर मेथडोलॉजी पे ही काम कर रहा होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैटबॉट बेसिक्स। आई होप आपको इसके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर हम मैनी चैट के ऊपर जो है डाइव इन कर जाएंगे। अभी हमने सिर्फ चैटबॉट्स को ओवरव्यू स्टडी किया है और ये ज़रूरी था कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते बिफोर वी प्रोसीड टू मैनी चैट। तो अगले वीडियो के अंदर हम मैनी चैट के ऊपर बात कर रहे होंगे और उसके इंटरफेस को समझ रहे होंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आई होप वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंसर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।